राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। जानेंगे मिथुन राशि वालों का मार्च 2024 ओवरऑल कैसा जाने वाला है। तीनों एस्पेक्ट से जानेंगे, करियर, लव लाइफ और उनका हेल्थ कैसे रहने वाली है। ठीक है, अगर आप अपने आप को किसी के हिसाब से जेमिनी मिथुन राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से, तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे रखें, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दें। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का है लड़की है तब भी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, मार्च के महीने में कभी भी आप इस रीडिंग को देखना चाहें तो देख सकते हैं। आपको गाइडेंस कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी करियर की रीडिंग पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ करियर निकालते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि जो मेरे व्यूअर्स सबसे पहले आप यहाँ एनर्जीज़ निकालते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं वीडियो, उनकी अपने करियर को लेकर अभी क्या सोच चल रही है, क्या चाहते हैं करियर में, कैसा आउटकम चाहते हैं, क्या अभी विचार है कि करियर कैसा चल रहा है, कैसा चाहिए, क्या सोचते रहते हैं हमेशा करियर को लेकर के। यहाँ पे वो एनर्जीज हम निकालते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं जेमिनी मिथुन राशि वाले, उनकी करियर को लेकर के क्या एनर्जीज चल रही हैं, करियर को लेकर के उनकी क्या एनर्जीज हैं। Magician and the Mirror, hostilities, bottom of the deck, indecision and cornucopia, नंबर 11। कहीं ना कहीं अपने करियर में एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग या नए ऑफर्स के तैयार आप ताक में हैं, चाहते हैं कुछ ऐसे ऑफर्स, ठीक है, जिनसे आपको आगे चल करके आपकी कई सारी विशेष पूरी हो जाए। कहीं ना कहीं आपकी विश अपने करियर में ऊंचाइयाँ, आपकी विश है, आपकी बहुत स्ट्रांग विश है जेमिनी मिथुन राशि वाले। आप अपनी करियर में चाहते हैं ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर छूना, नाम, नेम, फेम, सक्सेस, सब कुछ चाहते हैं, ऑफ कोर्स चाहते होंगे करियर में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी बिगनिंग, ऐसी एक शुरुआत, ऐसा एक ना किक पॉइंट अपने करियर में आप चाहते हैं जिससे आपको प्रोग्रेस मिले, तरक्की मिले, सक्सेस मिले। इस तरीके का कहीं ना कहीं आप चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अपने करियर में आप मुझे एग्रेसिव एनर्जी, अभी आपके अंदर ना बहुत सारी डिफेंसिव और एग्रेसिव एनर्जी दिखाई दे रही है कि मैं करके रहूँगा पूरे जोश के साथ, पैशन के साथ। आप एक स्टार्टअप चाहते हैं, किसी तरीके का स्टार्टअप बेसिकली आप करना चाहते हैं जिसमें आप पूरे तरीके से एकदम जोश के साथ हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप अपने ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी डिफेंसिव मोड में आजकल रह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ऑफिस में आपको किसी ना किसी तरीके की मैनिपुलेशन का, पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता दिखाई दे रहा है। आप ना, मैं सही बताऊं सिंपल सा, कि अभी आप ना एक मैजिशियन की पोजीशन पे, आपके पास दिमाग भी है, आपके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं काम करने के लिए। ठीक है, बस एक सही समय का, कहते हैं ना जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारने का वेट कर रहे हैं आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पूरे जोश के साथ, जज्बे के साथ है और एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं। आपने इंतज़ाम सारा कर लिया है, आपने सारा इंतज़ाम कर लिया है कि कितना पैसा लगेगा, कहाँ पर क्या ऑफिस खुलेगा, कहाँ पर किस तरीके से मुझे कौन सी कंपनी में जॉब के लिए इतनी तारीख को इंटरव्यू देना है, तैयारी पूरी कर रखी है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने एग्ज़ाम की भी पूरी बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी है। बस कह रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट आ जाए, मैं करके दिखाता हूँ, इतनी अच्छी तैयारी करके जाऊँगा, या इतना अच्छा इंटरव्यू दूँगा, इतना अच्छा मैं बिज़नेस का स्टार्टअप डालूँगा, अपनी इतनी अच्छी पब्लिसिटी करूँगा, इस तरीके से। तो ये सारी तैयारियाँ तो आपके पास है, लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन सी चॉइस किस करें। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन से भी घिरे हुए हैं, क्योंकि दो रास्ते आपके पास है। हो सकता है आपके पास 2 जॉब के ऑफर आए हुए हैं,
दो जॉब हैं कि इसमें इंटरव्यू दूं या इसमें इंटरव्यू दूं, इस तरीके की आपको मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में है कि कौन से जॉब का इंटरव्यू दूं, ठीक है। और कंफ्यूजन में है कि मैं अगर ऑफिस सेटअप डालता हूँ, स्टार्टअप करता हूँ तो कौन सी लोकेशन में करूँ, ये कंफ्यूजन आपको कहीं ना कहीं सता रही है। तैयारी फुल है आपकी बहुत बढ़िया से, लेकिन कहीं ना कहीं आप इन डिसीजन की पोजीशन पर हैं, कंफ्यूज चल रहे हैं। अब कौन सी मैं क्या कहते हैं इसको, चॉइस, कौन से चॉइस में चूज़ करूँ, यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए आगे जानते हैं। ये एनर्जी है आपकी अपने करियर को लेकर के, ओके। तो चलिए अब आगे जानते हैं कि करियर बेसिकली आपका फिर मार्च कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जेमिनाई मिथुन राशि वालों का करियर 2024 कैसा रहने वाला है। करियर 2024 मार्च कैसा रहने वाला है, ठीक है। ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ इसके अंदर अब मैं जो मार्च 2024 निकालूंगी, ओवरऑल करियर कैसा जाएगा, क्या क्या ब्लॉकेजेस, क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं और गाइडेंस आपके लिए क्या है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, फूल, द चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग हैं ना ऑनलाइन बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑनलाइन बिजनेस या किसी भी तरीके का ऑनलाइन बिजनेस, या हो सकता है कुछ लोग यूट्यूब चैनल खोलने की फ़राक पे हैं, इंस्टाग्राम पे अपने क्या कहते हैं अपने काम की आप काम को लेकर के और आगे इंस्टाग्राम पे और अच्छा कुछ करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पहले हफ्ते में बहुत अच्छे तरीके से आप मुझे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल कहीं ना कहीं आप मुझे मनी माइंडेड होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, सेविंग्स की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसा बचाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे और पैसा खर्च करने में कंजूसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पैसा खर्च करने में और सेविंग्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप इस पूरे मार्च में। और फर्स्ट वीक में तो आप बहुत अच्छी मेहनत करते हुए बहुत पूरा कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, आप ना पूरी तैयारी के साथ बैठे हो कि आपको करना क्या, आपने सारा पैसा भी जोड़ लिया, पूरी प्लानिंग भी कर ली है, बस कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट वीक में तो आप पूरे तरीके से आप लग जाएंगे पूरे जोश के साथ कि भाई मेरे को पूरा काम करना ही करना है, पूरा हार्ड वर्क कर लेंगे, पूरे पैशन के साथ लग जाएंगे, अपना पूरी स्किल पूरी अपने आप को पूरे तरीके से या काम को पूरे तरीके से डेवलप करने के लिए पूरी स्किल लगा देंगे और रिपीटेटिव यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ मुझे आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये हो सकता है कि आप कोई ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं और नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में इतने आएंगे कि पूछो मत, पूरी क्यूरियोसिटी रहेगी कि आगे और अच्छा करूँगा, आगे अच्छा करूँगा और अच्छा रिजल्ट आता हुआ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रेस्टलेस होंगे, पूरा बिल्कुल रेस्टलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं मुझे करना है, दिन रात एक कर देंगे अपना काम करने के लिए, पूरी अपनी फिजिकल एनर्जी मेंटल एनर्जी पूरे तरीके से आप करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पूरा दिमाग अपने आप को पूरा
झोंकते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब चाहे वो पढ़ाई हो, आपका बिजनेस हो, या जॉब में प्रेजेंटेशन देना हो, या जॉब की नई जॉब की तैयारी करना हो, जो भी हो, पूरे तरीके से आप उसमें मुझे झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक्शन लेने के बाद यहाँ पर आप मुझे है ना पूरे तरीके से उस सिचुएशन को सेकेंड वीक में डिवाइन पर सरेंडर करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यस, डिवाइन पे सरेंडर कर दिया कि मैंने एक्शन मैंने, और भगवान के आगे ऐसे हाथ जोड़ते दिखाई दे रहे कि भगवान जी, मेरे ईश्वर जी, मैंने कर दिया है शुरू, और अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जो मेहनत है उसका आप मुझे सही फल देंगे। ठीक है, आप आ रहे हैं यहाँ पर जजमेंट की पोजीशन में, यानी कि आप पूरे तरीके से अपने आप को ना किस रूप में ढाल देंगे कि मैं कर्म करूंगा, फल की टेंशन नहीं करूंगा। इस पोजीशन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप कर्म करने में बिलीव करेंगे। फल क्या आता है मुझे नहीं पता, बस मुझे मेहनत करना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, मेहनत के साथ काम करना है। फल डाल दिया मैंने अपने भगवान के ऊपर, मैं बस कर्म करता जाऊँगा, कर्म करूँगा, और अपनी जो है फल की चिंता ना करके डिवाइन पे सरेंडर कर दूंगा, भगवान पे सरेंडर कर दूंगा कि आपके ऊपर मैंने डाला कि आप किस तरीके का मुझे रिजल्ट देते हैं। और अपनी पिछली गलतियों को माफ़ करते हुए, जो आपने करियर को लेकर के जितनी गलतियां करी उसकी माफ़ी मांगते हुए मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूँ कि मार्च 2024 में जेमिनाई मिथुन राशि वाले आपका एक नया रीबर्थ होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एक नया रूप आपका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नए तरीके से अब आप अपने करियर को इतना सीरियस लेंगे, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यस डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप पैसे भी बचाने में होंगे कि मैं सारा पैसा एकदम से नहीं लगा दूंगा। बहुत स्मार्टली आप काम करेंगे कि एकदम से सारा पैसा नहीं लगा दूंगा, सेविंग भी रखूंगा, साथ के साथ एक्शन भी लूँगा और देखूंगा कि मुझे रिजल्ट कैसा आता है। तो यहाँ पर मुझे डेफिनेटली बहुत ही प्यारे रिजल्ट आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है, नई बिगनिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है, नई नई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप जो है आगे करियर में अपना और अच्छा करेंगे। आपका है ना, मुझे यहाँ और बहुत नए दरवाजे खुलते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ना यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस ये आती है कि आप सोच समझ के देखिए, मैंने ये बोला आपको कि आप एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गाइडेंस आपके लिए है कि आप सोच समझ के ना मैच्योरिटी के साथ अपने फैसले लीजिएगा आगे। ठीक है, और अपने आप को ना इतना ज़्यादा काम में मत डाल देना कि भाई रेस्ट करना ही भूल जाओ और बीमार पड़ जाओ। ठीक है, थोड़ा इस बात का भी आपको ध्यान देना, क्योंकि तीसरे हफ्ते में मुझे थोड़ी सी गलती होती हुई दिखाई दे रही है। तीसरे हफ्ते में कि आप ना बेझिझक एकदम आंख बंद करके अंधों की तरह चल रहे हैं यहाँ, और किसी की सुन नहीं रहे हैं, बस अपनी चला चला के आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस देना चाहूँगी। एक तो अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें, कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा तबीयत का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़, अपने जो भी देखिए आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके कोई वेल विशर्स हैं, आपको कुछ आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, तो उनकी भी थोड़ा सा सुन लें, थोड़ा सा विचार कर लें, एनालाइज कर लें। ठीक है, ऐसे ही बेझिझक हो करके आगे के फैसले ना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लॉस होता हुआ फिर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा इस चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। बाकी 4th वीक में मुझे आपके पेंटिकल्स काफ़ी अच्छे, यानी कि आपको फाइनेंशियली आपका हार्ड वर्क यहाँ पर मुझे जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। यस डेफिनेटली यहाँ चैरियट की एनर्जी बताती है, मूवमेंट की एनर्जी आ रही है, यानी कि आपको ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्रेसिव एक्शन आपके पास आएगा, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग बेसिकली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 4th वीक आते आते ना आप ऐसे एक इंसान बन जाएंगे जो सही और गलत में सही तरीके का डिसीजन लेता हुआ मुझे दिखाई। जो वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, आप इनडिसीजन की पोजीशन पे, यानी कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन आप अपने आप को इतना निखार लेंगे ना 3 हफ्तों में कि 4th वीक में आप ना डिसाइड करने में, डिसीजन लेने में काफ़ी माहिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोग घर खरीदने की सोच रहे हैं मार्च के महीने में, तो 4th वीक में मुझे यहाँ पर घर की कोई पेपर साइन करते हुए, घर खरीदने के लिए प्रॉपर्टीज़ के साइन करते हुए घर दिखाई दे रहे हैं मुझे। और
करियर में अगर कोई लोग स्टेबिलिटी की सोच रहे थे तो 4th वीक तक स्टेबिलिटी भी मुझे आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिमाग आपका खूब अच्छा है और एक अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आपका नाम होता हुआ मुझे यहाँ पर नेम फेम की वाइब आ रही है कि यस, आपका ऑफिस में काफ़ी नाम होगा कि इस पर्सन ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, अच्छा किया, पूरा महीना बहुत अच्छा काम किया, छुट्टी नहीं ली, हमेशा टाइम से आना, ये सारी चीज़ें आपका नाम होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग शिव भगवान को मानते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए मार्च के महीने में गाइडेंस है कि आप शिवलिंग पे मंडे के मंडे या तो जल चढ़ाएं या रोज़ शिव भगवान की आराधना करें, उनकी पूजा करें। ओम नमः शिवाय का जाप करना भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही में आपका आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके करियर में, यहाँ पे देखिए बहुत आराम से आपके करियर में मुझे यहाँ पर ना स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके फाइनेंसेस अच्छे आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मार्च की आखिरी तक आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन मार्च की एंड तक आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्यारी रीडिंग आई है आपकी। आपके जो जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन थी आई थिंक मैं क्लियर कर पाई हूँ काफ़ी हद तक, कि जो आप स्टार्टअप लेने की सोच रहे हैं या जो आप करियर में आगे करने की सोच रहे हैं उसमें आपको मैं गाइडेंस दे पाई हूँ। डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम करते हुए, जजमेंट आता हुआ, आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। 4th वीक तक पैसा भी बचा रहे हैं आप, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, कहीं को बाहर फॉरेन कंट्रीज़ भी अपने काम के लिए जाना पड़ सकता है। ऑनलाइन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए कह रही हूँ मैं। और हो सकता है जॉब के सिलसिले में आपको सिटी चेंज करना पड़े, अपनी जगह ही चेंज करनी पड़े। पढ़ाई के सिलसिले में आपको बाहर से आप कोई किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए फॉर्म भरे तो वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट आता हो, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके लिए यहाँ गाइडेंस आई है कि आपका ना एकदम मनचला बिहेवियर और इमेच्योरिटी के साथ अगर आप काम करेंगे और फुल एनालाइज नहीं करेंगे चीज़ों को तो यहाँ पर मुझे फिर दिक्कत दिखाई दे रही है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप करिए काम, लेकिन ध्यान से मेच्योरिटी के साथ बचकाना हरकतें ना करें। कुछ ऐसे डिसीजन जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो अपने वेल विशर्स या फैमिली के साथ या किसी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्कस करके आगे फैसला लें। और साथ ही में अपनी तबीयत का भी ध्यान रखें, क्योंकि इतनी सारी मेहनत के बाद अगर तबीयत ख़राब होगी तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो रेस्ट ज़रूर करें टाइम टू टाइम। मेडिटेशन आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके करियर की रीडिंग, ओके। तो कहीं ना कहीं अब आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन दूर हुई। फाइनेंसेस तो आपके काफ़ी अच्छे होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं मोटा मोटी तौर पर बोलूँ तो मार्च 2024 में आपकी मेहनत रंग लाती हुई, आपका दिमाग रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत अच्छी होती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं आपकी लव लाइफ मार्च 2024। जेमिनाई मिथुन राशि वाले आपकी लव लाइफ मार्च 2024 कैसे रहने वाली है, यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं कि लव लाइफ को लेकर के आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनाई मिथुन राशि वालों की लव लाइफ को लेकर क्या एनर्जीज है, क्या सोच रहे हैं अभी अपनी लव लाइफ को लेकर के। देख लेते हैं लव लाइफ को लेकर के क्या सोच रहे हैं। ब्लॉसमिंग एबंडेंस, एनवी, थर्ड चक्रा एंड डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। लव लाइफ को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं। लव लाइफ में आप कहीं ना कहीं आगे प्रोग्रेस चाहते हैं, अपने पार्टनर से किसी तरीके का कमिटमेंट चाहते हैं, या जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर से कॉल या मैसेज की उम्मीद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी तरीके की लव लाइफ में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपनी लव लाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं किसी तरीके का लैक ऑफ लव फील कर रहे हो, सेटिस्फाइड नहीं हो। मैरिड भी हो तो अपने कपल से, अपने पार्टनर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि वो मुझे इतना टाइम नहीं दे रहे, मुझे समझ नहीं रहे हैं,
ये एनर्जी मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। इमोशनल बहुत हो रहे हो अपनी लव लाइफ में, आपके इमोशंस आप पे काफ़ी ज़्यादा हैवी हो रहे हैं। लाइफ में आगे ये रिश्ता कहीं खड़ा होगा, कहीं इस रिश्ते को नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये रिश्ता एक मुकाम पे, इस रिश्ते की नींव मजबूत, बेसिकली शादी होगी या नहीं होगी, ये आपको कहीं ना कहीं अपसेट करता जा रहा है। और अपने रिश्ते में आपके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते में एक नई बिगनिंग चाहते हैं, एक नए सिरे से चाहते हैं, और वही पुरानी लवी डवी फीलिंग्स अपने पार्टनर से चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। एक पर्सनल हीलिंग बेसिकली चाहते हैं, एक हैप्पीनेस अपने रिश्ते में चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ज़्यादा हो रही है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा बातचीत ना हो करके जब बातचीत करते हैं तो वो बातचीत लड़ाई में तब्दील होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसी है आपकी लव लाइफ की पोजीशन, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर आगे लव लाइफ में मार्च 2024 कैसा रहने वाला है आपका। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा जेमिनी मिथुन राशि वालों का मार्च 2024 लव लाइफ। मार्च 2024 लव लाइफ, मार्च 2024, मार्च 2024 लव लाइफ कैसी रहेगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ कप, 8 स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ कप्स। यस, डेफिनेटली आपकी जो विश थी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर जो भी हैं, जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली एरीज राशि के हैं वो, ठीक है। यहाँ एरीज राशि, लियो सिंह राशि के मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एरीज मुझे यहाँ दिखाई दिए हैं। एक्वेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पर वो दिखाई दिए हैं। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति मुझे काफ़ी ज़िद्दी स्वभाव के दिखाई दे रहे हैं, ज़िद्दी स्वभाव के हैं, आपसे उम्र में भी बड़े दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए उन्होंने एक फादर फिगर आपके लिए निभाया है। कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट उन्होंने किया है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। चिड़चिड़े स्वभाव के थोड़े से लग रहे हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने वाले, डांटने वाले इंसान मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखाई दे रही है। डिसीजन मेकर इंसान है, जो सोचते हैं उसको करने की ठानने वालों में से इंसान है। नेम फेम के पीछे हार्ड वर्किंग इंसान है, नेम फेम के पीछे भागने वाले इंसान है, एक्शन टेकिंग वाले इंसान लग रहे हैं, तजुर्बेकार इंसान बेसिकली मैं बोलूँ। और आप उनके मुँह से कई बार सुनते होंगे कि मैंने जो लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है ना, मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे के साथ तुम्हें बताता हूँ या बताती हूँ, ऐसा मुझे आपके पार्टनर जी यहाँ वाई है, ठीक है। बात करें आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में कोई फीमेल फिगर बहुत ज़्यादा अड़ंगे डाल रही है। मुझे यहाँ फीमेल फिगर, क्योंकि तीनों क्वींस आए हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में कोई फीमेल फिगर है, जो हो सकता है उनकी मदर हो सकता है आपकी मदर इन लॉ हो, या हो सकता है उनकी आपकी मदर हो या उनकी मदर हो। कोई एक फीमेल फिगर है या कोई भी फीमेल फिगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट क्रिएट कर देती है। उनकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बहुत कंट्रोल करती है आपके पार्टनर को, बहुत मैनिपुलेट करती है, और इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए काफ़ी ट्रिगर भी करती हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और बहुत सारी ऐसी चालाकियाँ चलाई जाती है जिसके कारण आप दोनों के बीच में प्यार कम और लड़ाइयाँ ज़्यादा हो, मुझे ऐसी वाइब यहाँ पर आ रही है। तो डेफिनेटली फर्स्ट वीक में भी मुझे ये सब होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आपके कोई फीमेल फिगर आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन सेकेंड वीक में मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ठीक होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं सिचुएशन सेकंड हफ्ते में थोड़ी सी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप खासकर सिचुएशन को हैंडल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं,
हैंडल करते हुए काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। इस रिश्ते पर अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये भी बता दूं कि शायद आपके फाइनेंसिस या आपका करियर इस रिश्ते में भी बाधा बन सकता है। हो सकता है आप काफ़ी करियर को लेकर के ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड पर्सन हो रहे हैं, या आपके पार्टनर काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में ये गर्मा गर्मी चल रही है कि एक दूसरे को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब तीसरे हफ्ते में आप अपने रिश्ते पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि टाइम देना, बैलेंस बना के चलना, पार्टनर की सुनना, वो भी आपकी सुने, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग सोच रहे थे शादी का ऑफर, 4th वीक में कहीं ना कहीं से शादी की आपकी बातचीत घर में चल सकती है, या कोई ऑफर आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 3rd वीक से मुझे आप दोनों 3rd वीक से अगर मैं कहूँ कि दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव चल रहा है वो कब से ठीक होगा, वो 3rd वीक से मुझे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली यस, 3rd वीक से ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, और 3rd वीक से आप दोनों एक दूसरे को समझना शुरू करेंगे, एक दूसरे समझ में आ जाएगी कि कौन सा पर्सन हमारे बीच में क्या क्रिएट कर रहा है। तो 3rd वीक में आप दोनों की तरफ से सेम इक्वल गिव एंड टेक, सेम एफर्ट दिख रहे हैं रिश्ते को फिर से तरीके से ठीक करना। और 4th वीक आते आते एक नई तरीके से शुरुआत होती हुई आपके रिश्ते में मुझे दिखाई दे रही है। 4th वीक में तो घूमने फिरने का प्लान करते हुए भी मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं, दोनों ट्रैवलिंग करते हुए, घूमने फिरने की प्लानिंग करते हुए। तो 4th वीक आते आते आपकी मुझे लव लाइफ में सब कुछ नॉर्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 3rd 4th वीक से बातचीत ज़्यादा होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। तो यस, डेफिनेटली जो लोग अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे, तो 4th वीक तक आप उम्मीद कर सकते हैं आपकी विश पूरी हो सकती है। अपनी लव लाइफ को लेकर के कमिटमेंट आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग काफ़ी तीसरे चौथे हफ्ते में बढ़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके, क्योंकि मैं ना 3rd 4th वीक में आपके ना फाइनेंसिस भी अच्छे देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं जहाँ आपके करियर में अच्छा हुआ ना, वहाँ आपके रिश्ते भी अच्छे बनते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, गाइडेंस आपके लिए है कि आप थोड़ा गुस्सा कम करें, चिड़चिड़ा, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा ना हो। आप भी कहीं ना कहीं चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो छोटी छोटी बात पे ट्रिगर ना हो, किसी के कहने से, किसी की बातों में ना आए, और समझदारी से काम ले, स्ट्रेंथ बना के रखें, हिम्मत बना के रखें, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी बना के रखें, और किसी की बातों में ना आकर के गुस्से में कोई भी डिसीजन ना लें। शांति से कामली सिचुएशन को हैंडल करना सीखें। ठीक है, ध्यान दीजिए कि जिस तरीके से हमारा करियर बार बार काम करने से चलता है, उसी तरीके से जब हमारे रिश्ते होते हैं ना, उनको बार बार टाइम देना होता है। एक बार आपने टाइम दे दिया, जैसे कि आप 1st महीने आपने अपनी फैमिली को घुमा लिया, और आगे 6 महीने तक का गैप, ऐसे नहीं, आप पूरा बैलेंस 6 महीने का आपने गैप दे दिया कि नहीं, घुमाया तो था जनवरी में, अब तुम क्या घूमोगे, अब अगले साल बोलना, ऐसे नहीं चलता है ना। आपको रिश्तों को टाइम देना होता है, तो टाइम देने की थोड़ा सोचें समझें। आप भी गुस्सा कम करें, बहुत गुस्से वाले आप भी कम नहीं हैं, तो उससे बात बिगड़ जाती है। तो गुस्सा थोड़ा कम रखें, और पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ सिचुएशन को हैंडल करना सीखें। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आई है। आपकी हेल्थ देख लेते हैं कि हेल्थ आपकी 2024 मार्च कैसे रहने वाली है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि फायर, रिन्यूअल, बैलेंस, और बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ फायर। हेल्थ आपकी बहुत बढ़िया है, हेल्थ आपकी कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, बहुत बढ़िया। अगर कोई हेल्थ इश्यूज है भी, तो 3rd वीक होते होते मुझे यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, स्टार्टिंग से आप अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान रख रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ। यस, हेल्थ के लिए आप काफ़ी ध्यान रखते हैं, तो आपकी हेल्थ बढ़िया होने वाली है। बहुत हेल्थ में कोई इश्यूज मुझे दिखाई नहीं दे रहे। एज सच ये भी देख रही हूँ कि इन सारी सिचुएशन, करियर और अपना रिश्तों को भी आप अपने सर पे इतना हावी नहीं होने दे रहे हैं। हेल्थ आपकी बढ़िया है। पर्सनल हीलिंग के लिए देख लेते हैं आपके पर्सनली, अगर कभी ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो गई या गुस्सा ज़्यादा आ गया, कैसे कंट्रोल करें कि मैं बहुत गुस्सा कर जाता हूँ या कर जाती हूँ और गुस्से में कुछ भी बोल जाता हूँ,
उसको कैसे कंट्रोल करें, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, बेसिकली अपनी सेल्फ केयर के लिए आपको क्या करना चाहिए इस महीने। मसाज, आपकी बैक अगर प्रॉब्लम वगैरह में, पैरों में, हाथों में, आप मसाज पार्लर में जाके कभी मसाज ले सकते हैं, घर पे मसाज करा सकते हैं। एक्यूप्रेशर आपने कभी सुना होगा, एक्यूप्रेशर करा सकते हैं अपने पॉइंट्स वगैरह पे। तो यहाँ पर आपकी मुझे पीठ में प्रॉब्लम अगर आपको लगती है, आपको अगर स्ट्रेस फील होता है, तो आपकी गर्दन, पीठ में दर्द होता है, कमर में, तो आप अपने आप की मसाज करा सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और दिमाग में भी शांति मिलेगी। ऑयल मसाज वगैरह आप ले सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनल सेल्फ केयर के लिए यहाँ पर मैंने आपको बताया। ओवरऑल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओवरऑल मार्च के महीने के लिए गाइडेंस क्या आती है। ओवरऑल गाइडेंस मार्च के महीने के लिए क्या है। पर्सनल इश्यूज रीचेज, और देखिए आपको मैंने कहा था आपकी जो भी पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में, वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नया स्टार्ट, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। अब विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन, लेने का टाइम है, ठीक है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। डोंट लेट प्राइड इन योर वे। कम्युनिकेशन इज़ द की। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। देखिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले तो अपने करियर के लेकर के आपको एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। सही टाइम पे सही एक्शन लीजिए, ठीक है। एक नया स्टार्ट आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में आपका इंतज़ार कर रहा है। आपके पर्सनल इश्यूज जो हैं वो ख़त्म होंगे इस महीने, साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक विन विन आउटकम आपको आपके करियर में मुझे दिखाई दे रहा है। रिश्तों में और यहाँ पे करियर में भी प्राइड ना लेकर आए। आपका करियर मुझे अच्छा होता हुआ दिखा रहा है, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप है ना बहुत ज़्यादा घमंड में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं घमंड अपने पे हावी ना होने दें। अपने वेल विशर्स की, अपनी फैमिली की भी सुनिए, ठीक है। सुनिए, समझिए, अगर अच्छा लगता है तो एक्शन लीजिए, ठीक है। बाकी एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। येस, डेफिनेटली एनर्जी मोमेंटम में है। ये मार्च 2024 का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा चलने वाला है। सिचुएशंस में, आपकी लव लाइफ में बेसिकली है, सिचुएशंस में लव लेके आइए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशंस में लव लाइए। और टाइम टू टाइम अपने पार्टनर को भी टाइम से बात कीजिए। कम्युनिकेशन, बात करने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं, तो बात करने से भी पीछे ना हटे। लैक ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि रिश्तों में खटास, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन ना आने दें, रिश्तों को भी बना के चले, बातचीत करें, ठीक है। और मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप बहुत सारी कन्फ्यूजन्स मैं आपकी दूर कर पाई हूँ। आई होप मैं गाइडेंस भी दे पाई हूँ, और आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें इस रीडिंग को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी खूबसूरत बेहतरीन रीडिंग्स के लिए और भी बेहतरीन रीडिंग्स मेरे चैनल पर आपके लिए आने वाली है, ठीक है। और किस तरीके की रीडिंग्स आप चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रीडिंग रेजोनेट की या नहीं की, प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी गाइडेंस आगे की मिलती है, अच्छा लगता है जान के। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, और क्लेम कीजिए भर भर के अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।